उनकी नजर में ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा। उनको ये मालूम है कि पाकिस्तानी कौम इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी कौम में जो इनका ईगो है, ये सबसे बड़ा जो बिहेवियर, ईगो और बिहेवियर जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज जो नहीं काउंट करती है। इसके निस्बत जब आप इंडियन को देखते हैं, इंडियन को अगर आपने बोला है अब जमीन पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे। वो वक्त की मुनासबत के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं। पाकिस्तानी इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ। ये आपने बोला। साथ आप ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज है उनके सीईओज इंडियंस हैं। इंटेलिजेंट अगर हम हैं तो सीईओज तो हमें हमारे यहाँ से होना चाहिए। हाँ ना? मैं आपको बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पाकिस्तान से राइस खरीदता क्योंकि पाकिस्तान की राइस की जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी है। अच्छा। वो अपने नाम के साथ वो इंग्लैंड में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अपनी भी चावल की जो पैदावार है या जो चावल है बड़े अच्छे चावल होते हैं। नहीं, पाकिस्तान का राइस, जमीन एक ही नहीं। अच्छा। अल्लाह पाक की ये खास कर्म नवाजी है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जमीन प्रोवाइड की है, ये सोना उगलती है। अच्छा। ये सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना रहता है कि भारत के अंदर कम टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन जब उनसे एंकर क्रॉस क्वेश्चन करता है तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। ऐसा ही हुआ है एक पाकिस्तानी चाचा के साथ में। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था। अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। ठीक है। अगर 1 बिलियन भी आपकी कंट्री में आया और वो 1 बिलियन अगर आपने यूज किया पब्लिक के लिए तो वो 2 बिलियन हो जाएगा। डेफिनेटली। जब आपने 1 बिलियन आपको मिला और जब आपने आपस में बांट लिया तो पब्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, परेशानी मिली। पब्लिक को सिर्फ ये मिला कि हर साल उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। ये दुनिया की कौन सा ऐसा मुल्क है कि गर्मियों के अंदर ये बिजली के बिल जो इतने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ये जो इस टाइम पे बैठे हुए हैं वो इस चीज को ना दोबारा चेक करें। ठीक है कि ये क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने करना है। अच्छा, एक चीज आपने बोला जी, पहले 5वीं इकॉनमी था और इंडिया ने उसे पीछे छोड़ के खुद 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है जी वो आबादी बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया के कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए उनकी इकॉनमी बड़ी हो गई है। तो कोई वो बड़ी बात तो नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके सीईओज इंडियन हैं। क्यों? दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया में ज्यादा क्यों हो रही है? मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक से पूछें क्यों? उनके पासपोर्ट को लेक्स को, वो कहता है जी मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, कोई कहता है उसे किस नजर से देखा जाता है? जॉब कैसे दी जाती है? कोई कहता है जी मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसे किस नजर से देखा जाता है? देखिए, उनकी नजर में ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा। उनको ये मालूम है कि पाकिस्तानी कौम इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी कौम में जो इनका ईगो है, ये सबसे बड़ा जो बिहेवियर, ईगो और बिहेवियर जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज जो नहीं काउंट करती है। इसके निस्बत जब आप इंडियन को देखते हैं, इंडियन को अगर आपने बोला है अब जमीन पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे। वो वक्त की मुनासबत के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं। ठीक है, शायद इसी वजह से आज उनकी दुनिया में वैल्यू, वर्थ, रिस्पेक्ट है। अगर आप ये देखेंगे दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये कंप्यूटर की, उनके सीईओ कौन है? लेकिन इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। आपने बोला कि उधर सबको पता है कि पाकिस्तानी इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये आपने बोला। साथ आप ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज है उनके सीईओज इंडियंस हैं। इंटेलिजेंट अगर हम हैं तो सीईओज तो हमें हमारे यहाँ से होना चाहिए ना? मैं आपको बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आई रियली अप्रिशिएट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है ईगो, और दूसरी बात है ये एरोगेंट है। जब आपके अंदर एरोगेंसी आएगी तो आपको तो कोई भी कंपनी लेने को तैयार नहीं होगी। जब उनकी एक डिमांड है, आपने उस डिमांड को पूरा करना, वो इंडियन पूरे कर रहे हैं। ठीक है। उनको ये मालूम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंट कौम है। ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। जेनेटिकली हम एक ही नहीं है, मतलब 47 से पहले हम एक ही सभी रहते थे। अभी इंडिया पाकिस्तान तो अभी हुआ ना, बिफोर 1947। ठीक है,
वी आर लिविंग टुगेदर। ठीक है। पाकिस्तान से राइस खरीदता क्योंकि पाकिस्तान की राइस की जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो अपने नाम के साथ वो इंग्लैंड में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अपनी भी चावल की जो पैदावार है या जो चावल है बड़े अच्छे चावल होते नहीं, हैं। पाकिस्तान का राइस, जमीन एक ही नहीं। नहीं, अच्छा। अल्लाह पाक की ये खास कर्म नवाजी है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जमीन प्रोवाइड की है, ये सोना उगलती है। अच्छा। ये सबको पता है। और सोना उगलने की अगर बात है तो फिर भी हम यूक्रेन से गंदम वीट मंगवाते हैं, क्या वजह? सोना उगलते हैं, वो सोना गायब हो जाता है और फिर हमें देखिए जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी आए अक्रॉस द बोर्ड, नॉट नाम नहीं लेती। हाँ, मैंने किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना। मेरा क्वेश्चन ये है, जो किसान है आपके, क्या आप उनको वक्त के ऊपर फैसिलिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्रॉप्स की जो आप चाहते हैं, राइस देख रहे हैं आप, वीट देख रहे हैं, या कोई भी और चीज जो आपको चाहिए, आपकी नजर में वो दुनिया के अंदर उसकी डिमांड है, तो जब आप उनको फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे पैदा करेंगे? ठीक हो गया। अगर आप उनको फैसिलिटेट करें ऑन टाइम, तो देखे पाकिस्तान सोना उगलता कि नहीं उगलता। ठीक हो गया, फिर डेफिनेटली पॉसिबल है। कि इंडियन जो है उनको ये पता है कि हमने अपनी चीज किस तरह बेचनी है और किस तरीके से बेचनी है। शायद अब दुनिया को भी पता है कि इन्हें रिस्पेक्ट कैसे देनी हाँ है। जी, दुनिया को भी ये पता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और नेक्स्ट टू चाइना है। ठीक है। एक तो ये बात सच है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में लेके आना है। ठीक है। ठीक है। अब रह गई पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट अगर अच्छी करेगा तो पाकिस्तान को जरूर वो रिवॉर्ड देंगे, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। इसमें ये तो सिस्टम नहीं रहता जो हमें बताया गया स्कूल में, या इवन हम गली मोहल्ले में बैठते हैं, डिस्कशन होती है, ये सुनते हैं भाई पागल हो, पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे जा पा रहा, हम एक इस्लामिक कंट्री है, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्री चाहते हैं कि पाकिस्तान ना ग्रो हो, क्योंकि अगर ग्रो हो गया, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, एटॉमिक पावर है, तो अगर ग्रो हो गया तो ये तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत आ जाएगी, इसलिए नहीं हमें आगे जा। इंडिया तो नॉन मुस्लिम है, तो इसलिए इंडिया के साथ वो जो है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को लाने के लिए या पाकिस्तान के मुकाबला करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया का कोई कंसर्न नहीं है ये इस्लामिक स्टेट है कि नहीं है। अच्छा, ये ठीक है आपकी बात कि थोड़ा सा रिलीजन का जो फनेटिकिज्म है, वो इस कौम में है। अदरवाइज वो जो कौमें हैं जो दुनिया में बस रही हैं, उनका कोई भी इशू नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है। आपने एक चीज देनी है और उन्होंने लेनी है, ये चीज है। जब आप चीज अच्छी देंगे, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये, अब ईद आ रही है, ठीक है, पाकिस्तान में प्राइजेस अप हो गई हैं, ठीक है, और यार क्या वजह है कि यूरोप में डाउन हो गई है? नॉन मुस्लिम ने डाउन कर दी और मुसलमानों ने अप कर दी, जब के त्योहार मुसलमानों का। अब मेरा कहने का मतलब है, इनमें भी गोरों का कसूर है। ठीक है। जब अगर उनका कसूर नहीं है, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट करो। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना होता है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। अगर उनसे कोई मालिक जहाँ पर वो काम करते हैं उनसे ये कहता है कि ये करना है तो वो करते नहीं हैं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि भारत के लोग जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं आराम से कर लेते हैं, अगर वो गलती करते हैं तो सुन भी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं सुनते हैं। यहीं पर गैप दिखता है कि एजुकेशन का कितना बड़ा गैप है। जैसे हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो हमसे अगर गलती हो रही है तो हमको कुछ बोल रहा तो हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि हमसे गलती हुई है। अगर हम नहीं सहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, अब जाहिल हैं। और वही पाकिस्तानियों के साथ में होता है, जहाँ पर भी जाते हैं गंद मचाने का काम करते हैं, 2 नंबरी काम करते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत जगहों के ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान के लोग जाते हैं, पूरा गैंग बनाकर वहाँ की जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको फंसाने का काम करते हैं, उनके साथ में रेप करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। हमारा टैलेंट पूरी दुनिया देख रही है। जितने भी कंपनीज हैं वर्ल्ड के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पर मैक्सिमम CEO जो है आपको इंडियन मिलेंगे। ये भारतीय एजुकेशन का दम है और भारतीय लोगों की क्षमता है। हमारा DNA एक है, हमसे ही अलग होकर पाकिस्तान बना है, हिंदू से ही कन्वर्ट होकर सारे मुस्लिम हुए हैं। लेकिन इनके सोचने का तरीका देख लीजिए, ये हमेशा फ्रॉड के बारे में सोचते हैं, हमेशा उल्टा सीधी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं किस तरीके से हम चोरी कर अमीर आदमी बनेंगे। जबकि भारत के लोग सोचते हैं कि हम किस तरीके से मेहनत कर जो है अमीर बनेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला कि चावल जो है पाकिस्तान का भारत खरीदता है फिर बेचता है, ये सिर्फ बकवास वाली बातें हैं। इतना चावल तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं होता है कि तुम लोग खा सको। हाँ, ये देखा जरूर
हो गया कि भारत ने जब अपने चावल के ऊपर बैन लगा दिया तो पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया के अंदर बिक रहा था, क्योंकि भारत जब ये देखता है कि भारत के अंदर चावल की कमी हो रही तो बैन लगा देता है, सीधी सी बात है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे लोग भूखे मर जाएं और दुनिया भर के अंदर हम जो है चावल बांटते घूमें, तो उसका फायदा बीच में पाकिस्तान को हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है कि पाकिस्तान का चावल पहले भारत आता है फिर यहाँ से पैक होकर जाता है, इसमें कोई भी 1% की भी सच्चाई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो पुराने लोग हैं या नए लोग हैं, जो नमक वाले और जो चावल वाले हैं, ये इनका रटा रटाया हुआ सेंटेंस है, इससे कभी आगे पीछे होगा नहीं, हमेशा सेंटेंस बोलते रहते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर जो इन्होंने बातें की हैं टैलेंट वाली, नमक वाली, चावल वाली या दुनिया भर की जो बातें की हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी वो मानसिकता दिखाती हैं कि पाकिस्तान ना अपर क्लास का है, भारत जो है नीचे है, लेकिन फिर भी वो तरक्की कर रहा है। इन्होंने लास्ट में जो बोला है कि आपके धर्म से कोई मतलब नहीं होता, अगर आप कुछ बनाएंगे तो दुनिया खरीदेगी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप नहीं बनाएंगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं दूसरों को देंगे तो फिर कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।